हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इतिहास के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे। शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1927 ईस्वी में सिवनेर में। नाना जी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाना जी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नटराज के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम अली। 7वां क्वेश्चन कहता है, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? विधवा विवाह कानून किसने पास किया? सही आंसर हो जाएगा कैनिंग। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई इन्फेंट्री राइफल कब बनाई गई? चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें कब बनाई गई थी? आप लोग को बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी 1857 में। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक यानी किताब के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 13 नंबर क्वेश्चन का था, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना था? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बना था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से यानी सिंधु घाटी के सभ्यता से किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था? कछवाहों से सर्वप्रथम विवाहित संबंध राजपूतों संबंध किए थे।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने विजय किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस चीज़ के विकास पर विशेष जोर दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर। आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी हुगली में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है आप लोग को बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का उल्लेख है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। पच्चीस नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में। छब्बीस नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निठुर बर्बादी बताया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन कहता है शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वह कौन से नगर में कैद थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन कहता है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब
था? आपका ऑप्शन है सेना अधिकारी, विशेष विभाग प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। महत्सिप कौन था? लोक आचरण अधिकारी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली। सी नंबर है मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली। डी है क्रांतिकारी संगठन थी। आप लोग को बताना है अनुशीलन समिति थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? 33 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका नाम बताना है आपको। इनमें से चारों में से कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसर कुमार घोष। 38 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र था अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा सूरकोटदा। ऑप्शन नंबर सी। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अहमदाबाद से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किसने किया? किस वंश के शासक ने किया था? सही आंसर हो जाएगा शकु ने। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? 44 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंक मोरेस। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं, बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महायान को। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किस कुषाण शासक? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के लेखक आप लोग को बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जी मैल्सन। भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना पलायन से। 50 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, याद रखिएगा, केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के पश्चात वापस कर दी थी, केसरे हिंद की उपाधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।